वो उदास दिल के साथ जद्दा के एयरपोर्ट पर उतरा, जहां शुरते हर किसी को रो रो यल्ला यल्ला कहकर पुकारते। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों से तल्ख लहजे से बात की जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एयरपोर्ट का माहौल इस तरह का होगा, हमारे अपने भाइयों के रवैये इस तरह के होंगे। उसका दिल धक धक कर रहा था, कहीं उसे वापस ना भेज दिया जाए। नए लोगों के फिंगरप्रिंट में काफी टाइम दरकार था। जब उसकी बारी आई तो शुरते ने गुस्से से कहा, तुम्हें अकल नहीं है, जल्दी करो। खुदा खुदा करके उसके फिंगरप्रिंट मुकम्मल हुए। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने जिंदगी में पहली बार इस तरह का माहौल देखा था। एयरपोर्ट के बाहर एक बेंच पर बैठकर वो अपने कजन का इंतजार करने लगा और साथ सोचने लगा, मैंने अपने वालिदैन को हर लिहाज से तंग किया। मेरे वालिदैन मुझे अच्छाई की तालीम देते रहे, मगर मैं गुनाहों की दुनिया में मस्त था। उसका नाम अरशाद था। दरअसल वो अपने खानदान का सबसे आवारा लड़का था, जिसका काम सारा दिन आवारा गर्दी करना और लोगों की बहन बेटियों को तंग करना था। चनाचे वालिदैन ने तंग आकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी उसकी फितरत ना बदली, बहू की जिम्मेदारी उन पर पड़ गई। दोस्तों, जब 2 बच्चे हुए तो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए कि कमा कर लाओ। वो अपनी बीवी को कहता, रहना है तो रहो, मेरे वालिदैन ने तुमसे शादी कर दी, वरना मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसके वालिदैन इंतहाई नेक थे, लिहाजा वो बहू को खर्च देते रहे। फिर वालिदैन ने मिन्नत समाजत करके उसे सऊदी अरब का एक वीजा लेकर दिया। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर उसके साथ जो कुछ हुआ, ये उसकी जिंदगी का पहला तजर्बा था। वो घंटों अपने कजन का इंतजार करता रहा, मगर उसका कजन ना आया। मजबूरन उसने वहां से बैग उठाया और पैदल ही मेन रोड की जानब चलने लगा। कुछ देर के बाद शुरतों ने उसका पासपोर्ट चेक किया। इसके बाद उसे जाने का कहा। अरशाद जद्दा के एयरपोर्ट पर जो खजूरें लगी हैं, सख्त गर्मी में उनके साए में चलने लगा। उसे इस बात का कुछ पता नहीं था कि उसने कहां जाना है। फिर उसने टैक्सी वाले को इशारा किया, जो खुशकिस्मती से पाकिस्तानी था। इरशाद ने उसे कहा कि वो उसे शहर में छोड़ दे। चनाचे उस आदमी ने 50 रियाल के इवज उसे किंग फाहद रोड पर उतार दिया। इरशाद ने एक जगह से 2 रियाल की रोटी ली, फिर उस रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खाने लगा। उसे वो वक्त याद आ गया जब खाना गर्म ना मिलने की वजह से वो घर वालों से झगड़ने लगता। जब पानी भी उसे चारपाई पर मिला करता था। उसके साथ जो कुछ हुआ, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसके बाद इरशाद सोचने लगा, अब किसी काम की तलाश की जाए। उसने आवारा गर्दी में कोई भी काम ना सीखा, चनाचे अब उसने मजदूरी करने का फैसला कर लिया। रोड के साथ ही एक इमारत बन रही थी, चनाचे इरशाद वहां जाकर उनसे काम के बारे में पूछने लगा। तो इन्होंने कहा, ये तमाम ब्लॉक ऊपर लेकर जाने हैं, इसके बदले तुम्हें 100 रियाल मिलेंगे। इरशाद ने हामी भर ली। वो ब्लॉक को उठाकर तीसरी मंजिल पर ले जाने लगा। अभी उसने तीसरा चक्कर लगाया था कि उसकी टांगें कांपने लगी, उसके हाथ जख्मी हो गए। वहां पर मौजूद ठेकेदार उसे कहने लगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मगर इरशाद ने उसे कहा, वो ये काम हर सूरत में करेगा। आपको काम चाहिए, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। दोपहर तक इरशाद की बुरी हालत थी, पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था, मगर उसने हिम्मत ना हारी। शाम तक उसने काम को मुकम्मल कर दिया। ठेकेदार ने उसे 100 रियाल दिया। ये उसकी जिंदगी की पहली तनख्वाह थी, जिसे देखकर वो इंतहाई खुश हुआ। उसने उदासी और मायूसी को दिल से निकालकर लगन से काम करने की ठान ली। इरशाद ने ठेकेदार से रिहाइश का कहा तो उसने तरस खाकर इरशाद को अपने साथ रख लिया। शाम होते ही उसकी टांगों में बेपनाह दर्द शुरू हो गया। पहली बार काम करने की वजह से उसका जिस्म चूर चूर था। सुबह उसकी हालत चलने फिरने के काबिल न रही। चनाचे ठेकेदार ने उसे दर्द की अद्वियात लेकर दी। 3 दिन के बाद उसका जिस्म रिकवर हुआ।
अब उसने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। 1 महीने तक वो ब्लॉक उठाता रहा। उसने पहले महीने में 2500 रियाल कमाया, जो पाकिस्तानी 1,85,000 रुपए बनते हैं। जब उसने ये रकम घर में भेजी तो उसके वालिदैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये हमारे बेटे की पहली कमाई है। इरशाद के वालिद ने उसकी बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े लेकर दिए, बाकी रकम उसकी बीवी को देते हुए कहा, बेटा ये आपके शौहर की कमाई है। आपने शादी के बाद गुर्बत देखी, आप इन पैसों से जो चाहो खरीद सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा कमाने के काबिल हो गया। इरशाद ने ठेकेदार के साथ 1 साल लगाया। इसके बाद वो मिस्त्रियों का काम करने लगा। चनाचे 1 साल के दौरान वो बेहतरीन मिस्त्री बन गया। अब उसकी दिहाड़ी 250 रियाल थी, जो महीने में पाकिस्तान में 5 लाख के करीब बनती हैं। इरशाद के घर के हालात यकसर बदल गए। 2 साल के दौरान उसे अरबी जुबान पर अबूर हासिल हो गया। चनाचे अब इरशाद ने खुद छोटे छोटे ठेके लेना शुरू कर दिए। उसकी आमदन में मजीद इजाफा होने लगा। फिर वो वक्त भी आया जब 4 साल के बाद उसके अंडर 15 आदमी काम करने लगे। यूं उसकी किस्मत बदल गई। 5 साल के बाद जब इरशाद लाहौर के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पूरे गांव के लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हर कोई हैरान था। इरशाद ने 5 साल के बाद कामयाबी हासिल कर ली। वही इरशाद जिसको लोग आवारा कहते थे, अब वो 5 वक्त का नमाजी और शरीफुन नफीस आदमी बन गया। वो लोगों की बहन बेटियों की शादी के लिए पैसे देता। उसके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ने लगे। उसने गांव के अंदर एक शानदार घर बनवाया। वही इरशाद जो वालिदैन के साथ झगड़ा करता, अब उनकी इंतहाई इज्जत करता। उसने अपने वालिदैन बीवी बच्चों को उम्रे करवाए। इसके वालिदैन कई महीने उसके पास सऊदी अरब में रहते। यूं एक निकम्मा नौजवान वालिदैन का हीरो बन गया। जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, इन्हें इस बात का पता है कि सऊदी अरब में बेशुमार पैसा है। इस जगह वो लोग कामयाब हैं जिन्हें इस जगह जो भी काम मिले वो कर लें, यानी दिन रात काम करने वाले कामयाब होते हैं। जो लोग हालात का रोना रोते हैं वो कामयाब नहीं होते। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कंपनी में काम करने के बाद होटल वगैरह में ओवर टाइम लगाते हैं और महीने का लाखों निकालते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, काम करने वालों की कदर है। काम करने वाले बेरोजगार नहीं होते। रिज़्क उनके पीछे भागता है। बस खुद को बदलने का ज़हन बना लें कि हमने अपने और घर वालों की किस्मत को बदलना है। खुदा तमाम परदेश में रहने वालों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।